खुशामदीद। मैं फ़ातिमा, स्वागत है आपका एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के चैनल पे। जैसा कि वीडियो का टाइटल देख कर के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो ज़ाकिर नाइक के ऊपर है। वीडियो का मकसद है लोगों के आँखों से ज़ाकिर नाइक जैसे लोगों का काला चश्मा उतारना, ताकि वाक़ई में वो ज़ाकिर नाइक की बातों को दिमाग से सुन सकें, समझ सकें, उनके बातों पे गौर कर सकें और लॉजिकली सोच सकें कि किस तरह की बेतुकी बातें ज़ाकिर नाइक जैसे लोग करते हैं। ये कई बार झूठ में थोड़ा थोड़ा सच मिला के बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश करते हैं। और अगर इनसे कुरान और हदीस से जुड़े कोई मुश्किल सवाल पूछ लेता है तो ये दूसरे मज़हबों का और दूसरे मुल्कों का हवाला दे करके अपने मज़हब को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर ये ऐसे बेतुके आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जिसका ना तो कोई सिर होता है और ना ही कोई पैर। ऐसा ही एक वीडियो मैं देख रही थी जिसमें ज़ाकिर नाइक से एक आदमी पूछता है कि मुस्लिम्स नॉनवेज क्यों खाते हैं। नॉनवेज खाने से दुनिया भर की मौतें होती हैं, दुनिया भर की बीमारियां होती हैं और डॉक्टर मना करते हैं कि आपको ज़्यादा नॉनवेज या मीट, रेड मीट खासकर नहीं खाना चाहिए। तो उस आदमी के सवाल का डॉक्टर ज़ाकिर नाइक क्या मज़ेदार जवाब देते हैं, ये सुनिए ज़रा। Alcohol is vegetarian or non-vegetarian food? Veg. Veg food. The maximum death in the world by any food, it is by vegetarian food. जी, तो जैसा कि आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुना, डॉक्टर इसलिए क्योंकि ये खुद को अक्सर जो है मेडिकल प्रोफेशनल कहते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं। तो मुझे नहीं पता कौन से मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़े कि इनको इतना भी नहीं पता, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को इतना भी नहीं पता कि अल्कोहल एक तरह का केमिकल होता है। इसका जो साइंटिफिक टर्म है इसको इथेनॉल कहते हैं। इसमें जितने भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं उसको शुगर के साथ यानी चीनी के साथ मिला करके सड़ाया जाता है और उस सड़ाने के उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है, फर्मेंटेशन। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक केमिकल प्रोसेस है। इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि हवा और एयर के एब्सेंस में, इन चीज़ों को, इन बाय प्रोडक्ट्स को सड़ाया जाता है, जिसके ऊपर ईस्ट और बैक्टीरियाज जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं, जिसके बाद दो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक निकलता है इथेनॉल और एक निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी इथेनॉल को हम अल्कोहल बोलते हैं। तो अब अगर ऐसी चीज़ को कोई डॉक्टर ये कहे कि दुनिया भर में ज़्यादातर मौतें वेजिटेरियन खाना खाने से होती हैं, तो ये तो खुदा ही मालिक है। आगे एक्चुअली ये जो वीडियो थी मैंने बहुत ही शॉर्ट ऑडियो सुनाई है आपको। ये जो पूरी जो क्लिप थी ये बहुत बड़ी थी। आगे चल के ये कहते हैं कि जो टोबैको है वो भी वेजिटेरियन से बनता है, इसीलिए दुनिया भर में जो ज़्यादातर जो लोग मरते हैं वो नॉनवेज खाने से नहीं मरते, वो वेज खाने से मरते हैं। मैं नहीं समझती कि कौन सा डॉक्टर इतनी बेतुकी बातें करता है। लेकिन अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को लगता है कि सिर्फ वेजिटेरियन अल्कोहल होता है तो वो गलत है। अल्कोहल के कई टाइप्स होते हैं। आपको वीगन अल्कोहल भी मिल जाएगा, आपको वेजिटेरियन अल्कोहल भी मिल जाएगा और आपको जो है नॉन वेजिटेरियन बाई प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए अल्कोहल भी मिल जाएंगे। वैसे जो भी नॉन वेज है उसको अल्कोहल में ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि आप नॉन वेज को फर्मेंट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, उन्हें सड़ाया जाता है, जिसका एक टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप मांस को, आप मीट को सड़ाएंगे तो वो जो सड़ा हुआ मीट है वो फर्मेंट नहीं होगा। वो एक हाई प्रोटीनस चीज़ होती है, वो एक सैचुरेटेड फैट होता है जिसको फर्मेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अल्कोहल में, दुनिया भर के फेमस अल्कोहल में नॉन वेजिटेरियन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और अक्सर इनका इस्तेमाल वाइन को एक अच्छा कलर देने के लिए और उनके फाइनिंग एजेंट्स के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेल्थलाइन की रिपोर्ट है, अंडों का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल को एक फाइनिंग एजेंट देने के लिए। इसके बाद एशियन ग्लास का यूज़ किया जाता है जो कि फ़िश ब्लैडर्स से बनते हैं। इसके बाद जेलेटिन का यूज़ किया जाता है जो कि एनिमल स्किन, बोन और कार्टिलेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इसका जो इस्तेमाल होता है वो वाइन या फिर अल्कोहल को एक फाइनिंग एजेंट देने के लिए होता है। फिर कोकोनिल एंड कैरमाइन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही सुंदर कलर देती है अल्कोहल को, बियर हो या वाइन हो, जो भी लोगों को पीना पसंद हो।
इसके बाद चिटिन का यूज़ किया जाता है, जो कि बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स और सेलफिश के। तो अगर जाकिर नाइक का कहना है कि अल्कोहल इज़ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो डियर डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्कोहल कुड बी वेजिटेरियन एंड कुड बी नॉन वेजिटेरियन एज वेल। जाकिर नाइक का ये कहना था कि दुनिया भर में ज़्यादातर लोग मरते हैं शराब पीने से और टोबैको से। सच्चाई ये है कि दुनिया भर में जो ज़्यादातर लोग मरते हैं, ये बात सच है कि टोबैको और शराब पीने से लोगों की मौत होती है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग मारे जाते हैं, जो मेन कॉज़ होता है, वो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ का। 2016 की डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, इसमें ये माना गया कि 56.7 बिलियन डेथ्स हुई हैं, और इसका जो लीडिंग कॉज़ था वो था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कॉजिंग मोर देन 17 मिलियन डेथ्स, अबाउट 31% ऑफ द टोटल, यानी कि 31% ऑफ द टोटल डेथ का जो कॉज है दुनिया भर में, वो सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को हम हार्ट डिजीज़ कहते हैं। हार्ट डिजीज़ के लिए रेड मीट और मीट एक तरीके का जहर है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड मीट एक सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और ये सैचुरेटेड फैट हमारे कार्टिलेज और हमारे हार्ट की जितनी भी पाइप्स होती हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहाँ पे जम जाता है और हमारे हार्ट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण बनता है। रेड मीट जो होता है वो हायर रिस्क पैदा करता है हार्ट पेशेंट्स के लिए और बाद में उनके मौत के लिए। इसीलिए अगर दुनिया भर में ज़्यादातर लोग जो होते हैं किसी ना किसी एज में जो है हार्ट पेशेंट्स होते हैं, और उनके लिए नॉनवेज में खासकर रेड मीट कंज्यूम करना इज़ कम्प्लीटली पॉइजनस। तो दुनिया में ज़्यादातर जो मौतें होती हैं उसकी वजह है हार्ट डिज़ीज़, और हार्ट डिज़ीज़ होने का जो सबसे मेजर कॉज होता है वो है रेड मीट। तो अब ये आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं, द गार्डियन की रिपोर्ट है, और ये उस देश की रिपोर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मीट कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि ये कोई गलत रिपोर्ट पेश किया मैंने। ईटिंग मीट रेज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड निमोनिया, यानी कि मीट खाने से सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। और ये एक यूके रिसर्चर है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी है। अगेन इसके अलावा रेड मीट, ये राउटर्स की रिपोर्ट है, रेड मीट टाइड टू हायर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम मेनी डिजीज़, यानी दुनिया भर में जितनी भी मौतें होती हैं उसका जो मेजर रीज़न होता है वो होता है रेड मीट कंजम्पशन। अब रेड मीट में आप मटन भी ले सकते हैं जो ज़्यादातर मुसलमानों को बहुत पसंद है, और पोर्क भी ले सकते हैं जो जिससे मुस्लिम्स जो है काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। रेड मीट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, दुनिया भर की बीमारियां होती है अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में अगर लेते हैं। तो रेड मीट से आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल, और यही हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। तो डियर जाकिर नायक, आपका जो क्लेम था दुनिया भर में ज़्यादातर जो लोग मरते हैं वो वेजिटेरियन खाने से मरते हैं, ये तो बहुत ही फ़नी है। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को इतनी बेतुकी बातें करते हुए नहीं सुना। लेकिन जहाँ तक अल्कोहल और टोबैको की बात है, तो ये भी सच है कि हार्ट प्रॉब्लम का अनदर जो बहुत मेजर रीज़न होता है वो अल्कोहल होता है, वो जो है इस तरह के टोबैको होते हैं। और एक डॉक्टर, एक मैच्योर पर्सन इस तरह की बेतुकी बातें, इस तरह की फालतू आर्ग्यूमेंट्स नहीं देगा कभी भी। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग जो अपने बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, अगर वो वाकई डॉक्टर होते तो वो ये कहते कि किसी भी चीज़ का जो है एक्सेसिव यूज़ आपके लिए हार्मफुल है। अगर आप पानी भी एक्सेसिव अमाउंट में पीते हैं तो आपकी शरीर में दुनिया भर की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में मीट खाते हैं तो आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। नॉनवेज बुरा नहीं है, नॉनवेज हमारे बॉडी को प्रोटीन देता है, लेकिन आप अगर एक्सेसिव अमाउंट में रेड मीट कंज्यूम करते हैं तो आप हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं और दुनिया भर की बीमारियां आपको हो सकती हैं। उसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, हाई अल्कोहल यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको दुनिया भर की बीमारियां हो सकती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनके सवाल को, जब उन्हें पता चला कि वो सामने वाला इंसान वेजिटेरियन है,
तो उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि उसे छोटा महसूस कराने के लिए एक बहुत ही बेतुकी बातें की जिसका सच्चाई से रिलेशन नहीं है। उसने ये कह दिया कि वेज खाने से जो है दुनिया भर में लोग मरते हैं। अब अगर एक डॉक्टर जो खुद को इतना बड़ा मेडिकल प्रोफेशनल कहता हो, वो लोग अगर इस तरह की आर्ग्यूमेंट देते हैं तो मेरे हिसाब से खुदा ही मालिक है इन लोगों का। और ये एक छोटा सा जो क्लिप था ये आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनता है लोगों का, किस तरीके से ये लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें सच को जो है झूठ के साथ मिला करके एक अलग ही कहानी सुना दी जाती है। और बहुत से लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, जितने लोग वहाँ बैठ के उनको सुन रहे होते हैं उनको क्या पता है कि ये अल्कोहल इथेनॉल क्या होता है, उनको क्या पता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, उन्हें क्या मालूम कि हार्ट डिज़ीज़ हार्ट पेशेंट में लोगों का क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या दिक्कतें होती हैं। उन्हें इन मेडिकल टर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सामने खड़े जाकिर नायक और उसकी कॉन्फिडेंस में बोली हुई कोई भी धड़ल्ले से बेतुकी बातों को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। और दुख तो मुझे तब होता है कि जब पढ़े लिखे लोग अपने आँखों में ऐसा काला चश्मा लगा लेते हैं और अपने आप को बिल्कुल ही अंधा और बहरा कर लेते हैं और आंखें बंद करके इन स्कॉलर्स की बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो ये था मेरा डियर जाकिर नाइक के ऊपर रीबटल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत जगाइए, इस्लाम छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।